Okay, so what? You just note down this question. ओके यहाँ पे एक वर्ड मैंने अभी यूज किया है, थ्रस्ट. इसका मतलब किसी को पता है? व्हाट इज थ्रस्ट? आई विल एक्सप्लेन, वेट. आप बस नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको थ्रस्ट बताती हूँ. डोंट वरी, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोई भी टर्म नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा कि यार मैम ने थ्रस्ट तो बताया ही नहीं है, राइट? तो दिस थ्रस्ट वर्ड आई विल एक्सप्लेन आफ्टर, लाइक, राइट. आप इसको कंप्लीट कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन. नोट डाउन हो गया? Yes, ma'am. ओके, तो सबने नोट कर लिया? Yes, ma'am. ओके, गुड. सो यहाँ पे एक हम लोग वर्ड यूज करें, मैंने क्वेश्चन में यूज किया है ट्रस्ट. देखो, ट्रस्ट क्या होता है इसको आप अच्छे से समझ लो. कुछ भी नहीं है यार, इट इज अ फोर्स. फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स, इट्स कॉल्ड ट्रस्ट. फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट्स कॉल्ड ट्रस्ट, राइट? अभी तक हमने फोर्स क्या पढ़ा हुआ था? फोर्स इज व्हाट? पुश एंड पुल. But when we apply some force perpendicular to the direction of the surface, like there is a surface and we are acting some force perpendicular to the surface, ये क्या है? ये suppose एक surface है, right? And we are applying some force perpendicular to the surface. Perpendicular का मतलब 90 डिग्री से, right? If you are acting some force with 90-degree angle to the surface, that force it's called thrust force. थ्रस्ट बोल दो या फिर फोर्स बोलो, दोनों चीजें सेम है. थ्रस्ट इज ए फोर्स. और कैसा फोर्स? जो कि परपेंडिकुलर है पूरा उस सरफेस में, राइट? तो ये चीज समझ में आई सबको? लाइक वाइल वॉकिंग ऑन द सरफेस या फ्लोर, हम उसपे अगर खड़े हुए हैं सरफेस पे, तो हम थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? थ्रस्ट, राइट? बिकॉज हम सरफेस पे सीधे खड़े हैं ना, ये सरफेस है और ये है हमारा एक्टिंग फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. जो हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं सरफेस में, दैट इज कॉल्ड द 90 डिग्री एंगल से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना. लेकिन अगर ये सरफेस हम ऐसे खड़े हैं तो क्या हो गया, या फिर हम ऐसे खड़े हैं तो ये क्या हुआ, right? So that if force is acting perpendicular to the surface, that force it's called thrust. Is that clear? So यहाँ पे जो भी हम प्रेशर का फॉर्मूला यूज करते हैं, so बच्चे यहाँ पे हम प्रेशर का क्या फॉर्मूला करते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स ना यूज करके आपको कुछ बुक्स में यहाँ पे थ्रस्ट लिखा होगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया. तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना. यहाँ पे जो थ्रस्ट है वो क्या है? perpendicular force hai. This thrust is a perpendicular force. Is that clear, everyone? Ma'am, so force and thrust is the same thing. Same thing, correct? Same Okay. thing, right? Force is a push or pull, but thrust is a perpendicular force. That is the difference. Thrust is a force, but ऐसा force जो 90 डिग्री या perpendicular लग रहा हो surface में. And force is what? Push or pull, right? So thrust upon area, it's called pressure. आप जब भी इसका अब फॉर्मूला आगे से लिखना तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखना, तो मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव है बल्कि, ठीक है? वरना फोर्स अपॉन भी एरिया लिखा ना तो भी गलत नहीं कर देगा कोई, ठीक है? बट क्वेश्चन में चूंकि ये थ्रस्ट आया है, इस वजह से आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये अब तो क्लियर हो रहा होगा ना?
Yes, ma'am. हाँ तो ठीक है, Yes, स्टार्ट ma'am. कर दो। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करो, बट एक चीज याद रखना बेटा, एरिया इन सेंटीमीटर है, राइट? तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर? Yes, ma'am. पता है या नहीं? अगर नहीं है तो मेरे को बता देना। चलो ट्राई करो आप लोग, अगर नहीं होता मैं तो हूँ यहाँ पर। मैम थ्रस्ट के लिए ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है, कुछ भी हाँ नहीं होता? हाँ हाँ, न्यूटन 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 बेटा, इट्स अ फोर्स, है ओके ना? मैम. परपेंडिकुलर है तो भी फोर्स ही रहेगा, तो न्यूटन। ओके मैम, थैंक यू. अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रही हूँ, नहीं तो उन्हें दिक्कत होगी। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, यूनिट को कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? Ma'am, 100. 100, right? So if you want to convert 1 centimeter into meter, so क्या करोगे? 1/100 मीटर हो जाएगा, right? तो आपको अब कन्वर्ट करना आई थिंक समझ में आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 टाइम्स आपको इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो आपको 2 बार वैल्यूज को पुट करना होगा। 1/100 बोल दो, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 10⁻²मीटर। ये सबको समझ में आया? 10⁻² मैंने क्या किया है बेटा, ये जो 1/100 है इसको हम 10⁻² लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज ए 2 zeros, तो हम इसको 10⁻² लिख देते हैं। बट डिनोमिनेटर से जब हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये पावर जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगी। मैम तो ये 10 सेंटीमीटर को हम 100 टू द -2 मीटर लिख सकते हैं. हाँ, लेकिन 2 टाइम्स, ये एक हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है तो 10⁻² है। जब हम अच्छा. इसको 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻² इंटू 10⁻², दैट इज 10⁻⁻4। ओके मैम. दक्ष, यजत, आन्या, मतलब गौरी, शैनल, ना आ रहा हो ना तो बेटा आप लोग ये मत सोचना कि यार कौन मैम से पूछे। कोई बात नहीं, आप मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती संडे में आपको फिर इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस हो, है ना? फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि मैंने टेस्ट में लिक्विड और गैसेस का प्रेशर का कोई भी पार्ट इंक्लूड अभी नहीं किया है। ठीक है, तो जितना आज हम क्लास में कर रहे हैं मैंने उतना ही दिया है, बट थोड़ा सा लेवल 2 है। देखो मैं आपको, मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है कि अभी भी बच्चों को ये नहीं समझ में आया है ना? आप लोगों को ये समझ में आया है मीटर सेंटीमीटर में चेंज या चार?
बच्चे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? Yes, ma'am. एक मिनट, लेट मी चेक। गूगल नहीं करना है किसी को भी, ठीक है? Ma'am, I'm done. आन्या, नॉट ऑडिबल। Ma'am, am I audible now? यस। Ma'am, I'm saying that I have done. सो व्हाट इज द आंसर? Ma'am, the pressure is 1,20,000 Pascal, and ma'am, the thrust is the normal force, which is 1,200 Newton. वेरी गुड, वेरी गुड। प्रज्ञा, दक्ष, गौरी। मैम मुझे समझ नहीं आया 1,20,000 कैसे। अच्छा, ओके, गुड, ठीक है। सो गौरी एंड दक्ष, आपका आंसर? मैम मेरा आंसर आ चुका है। तो बोला क्यों नहीं दक्ष? मैम आपने पूछा ही नहीं, आपने बस बोला कि उसको, आन्या को आपने पूछा कि आपका आंसर क्या आया, उसने बता दिया। अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है। दक्ष, मैम, आंसर तुम्हारा क्या आया? मैम सेम आया, मैंने भी अच्छा, सेम आया है। यस मैम। ओके, मैम गुड जब गुड सेम गुड। आता है तो मैं बोलता ही नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है, गुड। इट्स ओके। अभी देखो, फिर भी मुझे क्या करना होगा, एक बार तो सॉल्व करना होगा यार ना। कुछ बच्चों को अभी भी शायद प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो ना, तो आप अभी ये सब मत करो कि 10⁻², में भी शायद अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो, या जिन बच्चों को इजी है तो वो उस तरह से कर ले। आप सिंपल लिख दो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, राइट? अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1/100 अपॉन 1/100, राइट? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 2 3 4, इस तरह से लिख सकते हैं। यस यजा चैनल Yes, है ना ma'am. गौरी, राइट? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 10 की पावर में मत ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एकदम इजी इजी करते हैं, है ना? तो ये आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो 10 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी, 10/this, राइट? है ना? तो अब बस हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। अब 10 सेंटीमीटर यानी कि एरिया आपको क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 की वैल्यू है ये, 10 की हो जाएगी 1 2 3 4, 4 हो गए, हाँ ठीक है। दिस, तो ये आपका क्या निकल गया है बेटा, दिस इज एरिया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये किसकी आपको वैल्यू गिवन है, एरिया की। अब आपने एरिया को भी कन्वर्ट कर लिया, कितना, 4 टाइम्स लगा लो, ये आ गया आपका एरिया। क्वेश्चन में आपको और क्या चीज गिवन है, फोर्स गिवन है, कितना, 1200 न्यूटन। ये ऑलरेडी आपकी एसआई यूनिट में गिवन है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एरिया भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, क्या आपको निकालना है, व्हाट विल बी द थ्रस्ट एंड प्रेशर ऑन द सरफेस, राइट? थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल प्रेशर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल प्रेशर, या फिर इसको फोर्स भी बोल सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है? तो इसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं। ये आपको कितनी इसकी वैल्यू गिवन है, 1200 न्यूटन। तो आपको निकालना है प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू है 1200, एरिया आपको कितना है, ये देखो आपने अभी जस्ट इसको निकाला, 10 अपॉन, जब डिनोमिनेटर के बाद एक और डिनोमिनेटर, जैसे ये डिनोमिनेटर्स के बाद एक और डिनोमिनेटर, तो हम हमेशा सेकंड वाले डिनोमिनेटर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये चीज सबको क्लियर हो रही है? जब 1200 ma'am. अपॉन 10 होता तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते, बट 1200 अपॉन 10 अपॉन एक और अपॉन आ गया, मतलब डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है। तो देखो यार, अब तो बहुत सारे जीरो ऐड हो गए, नहीं कोई बात नहीं, जीरो ही तो है, डरना क्या। प्रेशर इज इक्वल टू 1 0 कैंसिल आउट कर दो, देखो आपका आंसर आ गया 12, और उसके बाद 1 2 3 4 5 पास्कल।
बस आप इसको आंसर यानी ब्रैकेट में पैक कर दिया, दिस इज द आंसर। मैम अगर जैसे इस क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 अपॉन 10,000, तो अगर इसे 12 होगा तो हम लिखते हैं 12 अपॉन 10,000। 12 अपॉन 10,000 नहीं, आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब वो 10,000 आप ऊपर ले जाओगे तो निगेटिव में हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ रहा है, 12 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ पे देखो ना 10 की पावर 5 है ना। नहीं आप मैम, जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, तो उसके बाद ये कन्वर्ट किया ना तो आया 10 अपॉन 40। तो या तो यहीं पे आप इसको सॉल्व कर लो, 1 0 कैंसिल आउट कर लो। ओके मैम। मैंने यहाँ पे किया है तो आंसर ये आया है। तो दिस इज इसको सॉल्व कर लो, दैट इज मतलब आप इसके जीरोस को ना 10 की पावर में नहीं भी ले जाओगे तो चलेगा, नहीं तो आपको लिखना है तो 12 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, दिस इज द आंसर। तो दोनों चीजें सेम है, ओके मैम। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर दक्ष देगा। यस मैम। दक्ष मुझे तुम चैट बॉक्स में आंसर लिखना, अदरवाइज बच्चों को पता चल जाएगा। ओके मैम। या जो भी बच्चों का होता जाता है ना, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखो, मैं देखूं कौन बच्चा एकदम फास्ट करता है, कौन फास्ट के चक्कर में गलत मत कर देना बस। मैम वो 2.0 या 20 है? हाँ 2 है 2.0 मतलब 2 ही है, या वो लिखा हुआ है ओके। क्वेश्चन में तो मैंने भी लिख दिया, बट ओके। उसका कोई मतलब नहीं होता, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। यस आई वाज कंफ्यूज्ड, डेसिमल है या नहीं। अरे ये बिल्कुल 30 सेकंड का क्वेश्चन है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधे वैल्यूज पुट करो यार इसमें, तो अब एरिया भी मीटर में दिया है, फोर्स भी न्यूटन में है। मैम सेंट। ओके ओके, just give me some time, I'm checking. Ma'am, can you show the question? यस मैम। वेट 1 मिनट मेरे को आंसर देख लेने दो। दक्ष का करेक्ट है, यजत गलत है तुम्हारा, यजत तो प्रज्ञा, शैनल का करेक्ट है, गुड। शैनल, आन्या, योर आंसर इज करेक्ट, एंड प्रज्ञा आपका गलत है। मैम लेकिन 800, ओ ओके सॉरी मैम, मैंने 20 ले लिया था वैसे। गौरी योर राइट। मैम मैंने मुझे लगा आपने 20 लिखा था तो मैंने उसको एरिया को 20 ले लिया। यार मैंने भी ना वो बिल्कुल Yes, ये हटा ma'am. दो। Ma'am, 400 Pascal ही होगा. हाँ 400 पास्कल, गुड। Ma'am, 800 upon 400. हाँ ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था यार, देखो पूरा फॉर्मूला बेस था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सारी चीजें आपको यूनिट भी सेम दी गई है, एरिया भी 2 दिया है ये तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, चुन्नू मुन्नू था। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करो। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। हाँ आई थिंक वो भी सबको ही आ गया होगा। ओके सो दक्ष व्हाट्स द आंसर? मैम मैंने अभी शुरू ही नहीं किया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम।
भाई मैम कहाँ हो तुम? मैम मैं क्वेश्चन लिख रहा था। ये भगवान, मतलब पहले सॉल्व कर लो फिर लिख लेना। क्वेश्चन तो इजी है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सबका। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, दक्ष, प्रज्ञा, एक सेकेंड। Ma'am, मैंने गलत इसमें क्या है, ये भी आपका बस सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर दिया होगा आपने मीटर में। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू है 20। अब तो मुझे लग रहा है जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नीचे है एरिया, 1/एरिया, एरिया में है आपका 1000/1 2 3 4। ये समझ में आया ना कहाँ से आया? मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, और 1 सेंटीमीटर नहीं है, दो है, तो हो जाएगा 10,000। तो उसको हम ऊपर की तरफ सॉल्व कर लेंगे, इंटू 1 2 3 4। बहुत सारे जीरो हो गए भाई, भीड़ लग गई। 1 2 3 कैंसिल आउट हो गए। तो आ गया आपका 1 2 3 4। इतना यस मैम, फास्ट आंसर सही है। है ना? तो ये यस मैम। 2.4 किसने किया? एक सेकेंड रुको भाई, ये 4 किसका आंसर आ रहा है? 2.4 कौन है प्रज्ञा? मैम मैंने नहीं लिखा है 2.4। 2.400 ओ तुम्हारा लिखा है। मैम मैंने वो सेकंड क्वेश्चन के बोल रहा था 400 अच्छा अच्छा, पास्कल। ओके ओके ओके, हाँ तो फिर ऑलमोस्ट सबके सही है। ठीक है, गुड, वेरी गुड गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स? मैम यजत, मैम व्हाट इज द, हाँ बताओ यजत, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन, मतलब दोनों में क्या सिमिलर है? आउट, यजत आउट। शनल? Ma'am, they both are non-contact forces. वाओ, ग्रेट। एंड वन मोर थिंग, गुड, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। क्या कोई एक और इसका सिमिलरिटी बता सकता है? यस यस यस, आन्या। Ma'am, both of them attract material towards themselves. Magnetic attract other magnets or magnetic material, and ma'am, electrostatic can attract the charged another charged body or an uncharged body for some particular time. ग्रेट ग्रेट, बट एक चीज और है। Ma'am, can I answer? या गौरी? Ma'am, that the opposite poles of each force attract, like negative and positive in electrostatic, and in magnetic, north and south poles. हाँ करेक्ट, दैट इज द सेम आंसर। लाइक आन्या ने मुझे जैसे बोला वैसे आपका भी आंसर सेम है ऑलमोस्ट। तो देखो, केवल अट्रैक्शन ही नहीं है, देयर इज अ रिपल्शन फोर्स, राइट? सो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही फोर्स, बोथ द फोर्स आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स, राइट? मैम अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है।
राइट, दोनों में ही अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो देयर इज अ रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव देयर इज अट्रैक्शन। यस दक्ष। मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर मैम आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए थे, कोम, स्केल और बलून हाँ वाला मैम, लेकिन हाँ तीनों के अंदर हमेशा अट्रैक्ट ही हो रहा है, मैं रिपल तो कभी भी नहीं हो रहा। हाँ गुड। एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिए जैसे मैंने बताया, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन ऐसा नहीं होता है कि रिपल्शन नहीं है। अगर डिपेंड कर रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो देयर इज अ रिपल्शन फोर्स, बट दैट रिपल्शन फोर्स यू कैन नॉट लाइक इतना इतना ज्यादा फोर्स उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि यू कैन फील एंड द रिपल्शन फोर्स। देयर इज अ रिपल्शन ऑल्सो, डिपेंड कि हम वहां पर जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वहां पर आप दोनों को डिफरेंट नेचर ऑफ मतलब चार्जेस ले रहे हो, राइट। अगर आपने कॉम को हेड से रब किया तो वहां पे जो कॉम पे जो आया चार्ज दैट इज डिफरेंट बाय फ्रॉम द लाइक जो चार्ज हमारे पेपर पे है, तो दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा। बट व्हेन यू टेक अनदर एग्जांपल्स की जहां पर हमारा सेम लाइक आपने ग्लास रॉड ली और उस ग्लास रॉड को अनदर ग्लास रॉड के पास अगर आप ले जाओगे तो सेम टाइप ऑफ रॉड है ना, लाइक हमने ग्लास रॉड ली, एक ग्लास रॉड देयर इज अनदर ग्लास रॉड, तो उसमें तो क्या सेम चार्जेस हैं, तो आप देखोगे वहां पे कोई भी रिपल्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो रिपल्शन भी एक काइंड ऑफ फोर्स है और अट्रैक्शन भी एक काइंड ऑफ फोर्स है। गेटिंग माय पॉइंट ना दक्ष? तो अट्रैक्शन भी एक फोर्स है और रिपल्शन भी फोर्स है। अब आप एग्जांपल्स, मैंने जो आपको फोर्स के एग्जांपल्स दिखाए दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, बट डिपेंड कर रहा है कि आप उसमें सेम काइंड ऑफ चार्जेस को ले रहे हो या डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स को ले रहे हो, राइट। जैसे मैग्नेट, अब आप मैग्नेट की बात करो, राइट, देयर इज ए टू मैग्नेट्स हैविंग नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल्स, right, so they will repel each other, बट अगर यहाँ पे देखो ना आपने दो मैग्नेट लिए बट ऐसे मैग्नेट लिए जिनके पोल्स क्या है, सिमिलर है, जस्ट काइंड ऑफ दिस, आपने ऐसी दो बॉडीज ली जो सेम चार्ज की है, तो मैम वहां एज इन पे लाइक रिपल्शन हो। दूसरे ऑब्जेक्ट्स में जैसे आपने ग्लास रॉड का दिया, दोनों पॉजिटिव है मैम, हाँ उसमें भी रिपल्शन है बट ज्यादा विजिबल नहीं है जितनी मैग्नेट्स में होती है, उसमें भी हाँ रिपल्शन क्योंकि है लेकिन इतनी क्योंकि विजिबल नहीं है। हाँ करेक्ट है, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस इवन मैम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स, वहां पे भी अट्रैक्शन और रिपल्शन है, बट सबसे वीकेस्ट जो फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बॉल अगर सेम डिस्टेंस पे रखी हुई है ना, तो वो एक दूसरे को इतना ज्यादा नहीं अट्रैक्ट करेंगी कि अगर हम दो चार्ज बॉडीज को लें, इसको भी हटा दो, आप मैग्नेटिक फोर्स इज द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अगर आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल को कंपेयर करोगे तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मतलब क्रिएट करेगा दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, और जो वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट ना? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि Yes, यस ma'am. सेम मैम समझ आ डिस्टेंस रहा है। आपने ए और बी सपोज ये 10 मीटर पे रखे हुए हैं, दो मैग्नेट को 10 मीटर पे रखोगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सेम 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपने दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेक करने के लिए किया तो उनका जो फोर्स ऑफ नेचर है वो थोड़ा सा वीक होगा। सेम 10 मीटर में आपने दो मासेस को लिया जिसे आप चेक कर रहे हो, तो वहां पे आप देखोगे कि वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं चेक हो पाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप इन दोनों डिस्टेंस पे रखते हो तो वो उतना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बट द मैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ऑलराइट दक्ष? यस मैम, यस मैम। ओके गुड। मुझे जो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि हाँ थोड़ा सा तो इंटरेस्ट लेके बच्चा पढ़ रहा है, और उसी चक्कर में क्या होता है बाकी लोगों को भी डाउट होगा बट पूछते नहीं है। बट आई थिंक सबको क्लियर ये हो चुका है कि मैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके गुड। एक बार मुझे जरा गौरी ग्रेविटेशनल फोर्स बता दो क्या होता है। Ma'am, the force which Earth exerts in orbit. I don't know the proper definition. It's like अच्छा, नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है जिसको आपको
ठीक से डिफाइन करना होगा। यजस, Yes, ma'am. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? The force exerted by Earth. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, है ना? करेक्ट है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें और क्वेश्चंस तो नहीं मिल रहे हैं बेस्ड मैम ऑन ग्रेविटेशन मैम हाँ बेटा, मैम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम ये बोल सकते हैं क्या, इट्स द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हाँ बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखाई क्या? यस मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ Yes, कि ma'am. मैम हम डेफिनेशन के अंदर हमेशा अर्थ क्यों यूज करते हैं मैम? ऐसे तो बुक में हमारे लिखा हुआ था कि हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय एवरी ऑब्जेक्ट बट द स्ट्रॉन्गेस्ट इज ऑफ द अर्थ, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सेंस आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। बुक में लिखा हुआ था हर चीज की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। हाँ बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट इन एवरीबॉडी एवरीथिंग, जो भी अर्थ पे है या सब चीजों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास। जिस भी चीज में मास है ना, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। केवल बॉल रखी मैम, है ऐसे नहीं चलेगा यार। हाँ तो मैम हम सिर्फ अपनी डेफिनेशन के अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं ना, मतलब इंस्टेड ऑफ हाँ saying हाँ कि बिल्कुल, देखो आप लोग ऐसा करो, इसको लिख ही the लो। force exerted by earth which attracts हाँ everything बिल्कुल, to it, yeah। करेक्ट, बिल्कुल लिख सकते हो। यू कैन राइट इट डाउन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स अब कैसे होने चाहिए? टू ऑब्जेक्ट्स विद मास, विद हैविंग सम मास। ठीक है, मास इज इंपॉर्टेंट। दिस इज अ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, दिस इज अ यूनिवर्सल, न्यूटन्स यूनिवर्सल फोर्स कहलाता है। दिस इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैम ये किसी भी मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आंसर करना है, लेकिन मैम एक क्वेश्चन है। हाँ मैम बेटा। तो न्यूटन के ऊपर एप्पल नहीं गिरता तो उसको पता नहीं चलता ग्रेविटी क्या होती है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। हाँ शायद, शायद आपने इसकी स्टोरी सुनी है कि वो एक था ना, एप्पल के ट्री के नीचे बैठा सो रहा था, अचानक से एप्पल नीचे गिरा तो उसके दिमाग में, क्योंकि ना हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग और भी एप्पल पहले भी गिरे होंगे, बहुत सारी चीजें और भी ऊपर से नीचे गिरी, बट वही है ना, साइंटिस्ट का दिमाग है यार। उसने सोचा कि ये ऐसे ही क्यों हुआ, नीचे क्यों गिरा, ऊपर चला जाता, राइट? तो हाँ, तो ऑब्वियसली मतलब उससे पहले भी लोगों ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं होगा, तो एप्पल नहीं गिरता तो फिर ये खोज ही नहीं हो पाती, है ना? तो एप्पल गिरना बहुत जरूरी था। यस मैम, अगर एप्पल नहीं गिरता तो हमारे पास एक साइंस का चैप्टर कम होता। साइंस वैसे एग्जाम में कम पढ़ना पड़ता, एक्स्ट्रा ही पढ़ाना। एग्जैक्टली, नो प्रेशर। हम इसके बाद कर देता, हमारे पास होने के बाद कर लेता। बट देखो ना, ये तो कितना इंटरेस्टिंग है यार। अभी तो आप बस स्टार्ट किया, अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, लगेगा यार इसने ऐसा क्यों किया। मतलब 10th में ना, जब भी अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे चल रहे हैं कि क्यों ना एक वायर से अगर करंट पास हो रही है तो वो ना अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10th में। उसमें बच्चे ये कहते हैं कि हाँ मैम इसमें क्यों ऐसा हुआ, नहीं बट है, इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। हमें तो नहीं पता था कि यार वायर के चारों तरफ क्या होता है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ऐसा कुछ होता है या नहीं? तो वो भी एक साइंटिस्ट थे, ऑस्टेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो क्यों किया, तो है, चीजें इंटरेस्टिंग है यार। मैम इनको लेकिन ऐसा, मैम ये हाँ साइंस में तो इंटरेस्टिंग है मैम, हिस्ट्री क्यों, हम पुरानी चीजें क्यों याद रखते हैं?
ये Exactly, क्वेश्चन ma'am. ये मैम मैम उन्होंने अगर सारे बना क्वेश्चन दिया पूछ हो रखा है। वाई लर्न हिस्ट्री, हम क्या करेंगे पिछली चीजें लर्न करके? हमको समझ आ गया क्या हुआ हाँ था, देखो क्या करेंगे? ये आप बिल्कुल लेकिन क्या होता है ना बेटा, सब जैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इंग्लिश, मैथ, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज योर लर्निंग पीरियड, राइट? आपको ये सारी चीजें, अब आगे जाके क्या पता यार कौन आईएएस की तैयारी करने वाला है, तो आप देखोगे कि आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी, है ना? इसीलिए तो पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे लोगों में डिफरेंस यही चीजों का है। बट हर चीज का इम्पोर्टेंस नहीं देखा जाता, राइट? कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है? मैंने भी बहुत सारे कुछ ऐसे कोर्सेज भी कर रखे जिनका अभी मेरे को कोई यूज नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लाइफ में आपको ना बहुत चीजें कभी ना कभी कोई चीज क्या यूज करनी पड़ जाए, आप क्या मतलब, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो थैंक्स टू न्यूटन कि यार उन्होंने इतना अच्छा हमें मतलब हेल्प किया, इतनी अच्छी चीज बताई है ना? तो आपने ग्रेविटेशनल की ये नोट डाउन कर ली? यस मैम, एंड डेफिनेशन। देयर इज अ Yes, जी, ma'am. जी है Yes, आपका ma'am. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हालांकि ये टर्म अभी आपको नहीं समझ में आएगा, वो 9th में आएगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन मींस, है ना? आपकी कार क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। फास्ट मोशन जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बट दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्क्स ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन। हमेशा वर्टिकल चीज, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो वहां पे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज फेंक रहे हो तो देयर इज ए नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ ऐसा क्यों हुआ? When we drop something from a height, then we take positive g. When we throw something in upward direction, we take negative g. Why? मैम क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लाइक नीचे एक्ट करता है, जब हम उसको ऊपर फेंकते तो वो ऑपोजिट हो जाता है उसका, इसलिए। करेक्ट, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? प्रज्ञा होगी। यस मैम। गुड। सो देखो ठीक है, आंसर प्रज्ञा ने दिया, बट मुझे पता है ये सबको पता था, है ना? आता है यार, है ना? ये इजी था, कोई बात नहीं। बट वेरी गुड प्रज्ञा, आपने इसको क्विक एकदम फास्ट आंसर दिया। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये अर्थ है यार हमारी, ठीक है? अर्थ अपनी तरफ जिस फोर्स से चीजों को अट्रैक्ट करती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना? अब यहाँ पे एक बॉल है, ये रखी बॉल, इसको जो यार ये 12:05 हो गया, आपकी मैथ्स की क्लास भी है ना? ओह शिट। Yes. अच्छा Class will start in 5 minutes. अच्छा ओके यार, बस मुझे 2 मिनट दो। तो देखो जब अर्थ अपनी तरफ चीजों को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी तो ऑब्वियसली इसको हम पॉजिटिव जी लेंगे। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चीजों को फेंक रहे हो, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ना, तो उसको हम निगेटिव जी लेंगे, राइट? तो जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, ना कि फॉलिंग अप, राइट? सो उसको हम निगेटिव, जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसमें हम -9.8 लेंगे। ऑल राइट बच्चों? मैम इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है, Yes, ma'am. मतलब एग्जाम में आ सकती है इसकी डेफिनेशन भी? नहीं, अभी 8th में नहीं आएगी बेटा, आपको 8th में Okay. इवन इतना है भी नहीं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, बट हाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स की आ सकती है, तो आप ये लिखना, ठीक है? What is the gravitational force? It's the force that attracts any two objects with mass that is मतलब sufficient. Okay? Okay मैम। तो ठीक है, I'll share this PDF with you and also हमारी आज की क्लास भी रिकॉर्ड हो गई है, तो किसी बच्चे को एक्सेस करना हो ऐप के थ्रू एक्सेस कर लेना। ओके ओके मैम। Okay, चलो फिर ऑल द बेस्ट।